Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic green marketing. So marketing के रिगार्डिंग हमने काफ़ी टाइम डिस्कस किया है, उस पर काफ़ी वीडियोस भी हैं. आज जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड द कॉन्सेप्ट इज़ ग्रीन मार्केटिंग. सो जो हमने मार्केटिंग के रिगार्डिंग डिस्कस किया है, मार्केटिंग का मीनिंग यहाँ भी सेम रहेगा, बट उसके अंदर जो हम नया कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं दैट इज़ ग्रीन. सो ग्रीन मार्केटिंग क्या है आज हम वही डिस्कस करेंगे. सो जब भी हमने मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया था तो कॉमन चीज़ क्या थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी या बिजनेस हो, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना इनफ नहीं है, उनकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल आप अपना खुद का एग्जाम्पल लेके चलो. आप मान लो आने वाले फ्यूचर टाइम में आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सर्व करेगी. फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट बनाओगे, तो आप बिस्किट बना रहे हो, ये चीज़ सिर्फ बिस्किट बना लेना इनफ नहीं है ना, उसको बनाने के बाद अपनी ब्रांड की, अपनी कंपनी की अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपका ब्रांड भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, सो दैट पीपल आपके प्रोडक्ट को परचेज करें. अदरवाइज आपके अलावा जो पहले से एग्जिस्ट मार्केट है, जो ब्रांड है, जो बिस्किट प्रोवाइड करते हैं, वो वहीं से खरीद लेंगे. आपके ब्रांड को कोई क्यों खरीदेगा? तो अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है. मार्केटिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं या जो अपनी टारगेटेड ऑडियंस है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अवेयर करना, अपने गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करना कि किस तरीके से आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से अलग है. अगर आप कोई इंश्योरेंस लेके आ रहे हो तो अगर जो बाकी कंपनीज़ हैं वो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, यानी कि आपकी यूएसपी क्या है कि बाकी इंश्योरेंस कंपनियों से आप बेटर हो. तो अपनी कंपनी के बारे में प्रमोशन करना ही मार्केटिंग के थ्रू होता है. आप लोगों को अवेयर करते हो, उनको इन्फॉर्म करते हो, अपना डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हो, सो दैट आप अपनी जो कस्टमर बेस है उसको कीप कर सको, यानी बनाए रख सको. अगर फिलहाल आपके 100 कस्टमर हैं तो वो 100 आपके ही कस्टमर बने रहें, आप उन्हें रिटेन कर सको एज वेल एज न्यू कस्टमर्स को ऐड कर सको. उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है. सो ये तो मीनिंग था मार्केटिंग का. अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन मार्केटिंग क्या है. सो ग्रीन मार्केटिंग क्या है कि एनवायरनमेंट को, नेचर को मार्केटिंग के साथ लेके चलना. बिकॉज आज के टाइम पे हम देखें तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हम ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं. बिकॉज सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत हाइप है, इस पर्टिकुलर टॉपिक की, इस पर्टिकुलर कंटेंट की बहुत हाइप है कि हमें सस्टेनेबिलिटी को यूज़ करना चाहिए. और सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इतना सोचना कि हमें यूज़ करनी है दैट इज़ नॉट फेयर. हमें फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा. तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से यूज़ करना कि हमारी भी जो नीड है उसकी फुलफिलमेंट हो जाए और जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी नीड भी पर्टिकुलरली फुलफिल हो. उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी. और जब हम सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरनमेंट के कंसर्न को अपनी मार्केटिंग में ऐड कर देते हैं दैट इज़ नोन एज ग्रीन मार्केटिंग. सो मार्केटिंग एक बिजनेस क्यों करता है, ताकि वो क्या क्रिएट कर सके, मनी क्रिएट कर सके. अब इस मनी को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मार्केटिंग. सो दैट इज़ नोन एज ग्रीन मार्केटिंग. अब मार्केटिंग के जब भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं सो देर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग. वो 4 P क्या होते हैं मार्केटिंग के? सो दैट इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन हमारी कंप्लीट मार्केटिंग को डिफाइन कर देते हैं. प्रोडक्ट क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो. तो ग्रीन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये क्या है, 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं एक तरीके से मार्केटिंग की. तो अगर हम ग्रीन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें ये चारों जो पिलर हैं, 4 जो पीज हैं, इनको ग्रीन बनाना पड़ेगा. ग्रीन यानी कि इको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों, एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट को देखते हों, उनके कंसर्न को समझते हों. तो सबसे पहला पी क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करता हुआ हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो. आपका प्राइस ऐसा हो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो. प्लेस यानी कि जिस तरीके से आप प्रोवाइड करा रहे हो, आपकी जो शॉप है, जैसी आपकी गैदरिंग है, वो ऐसी होनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो. और प्रमोशन यानी कि जिस तरीके से भी, चाहे आप एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन का यूज़ कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग का यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपको इको फ्रेंडलीनेस को, एनवायरनमेंट के कंसर्न को प्रमोट करना चाहिए. जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ सेव ट्रीज़, ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, उनको भी प्रमोट कर रहे हो. सो दैट इज़ ग्रीन प्रमोशन. सो ग्रीन
मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग के जितने भी मेन काम है, मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके साथ एनवायरनमेंट कंसर्न को अटैच कर देना, उसके साथ उसे जोड़ देना, एसोशिएट कर देना ही ग्रीन मार्केटिंग है. Now, meaning of green marketing. Green marketing is a marketing of product that are not harmful for environment, so that they are assumed to be environment friendly or environmentally safe. So simple सी बात यही है कि ग्रीन मार्केटिंग क्या है कि हम अपने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, ऐसी मार्केटिंग करेंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी. एनवायरनमेंट को माइंड में रखते हुए जब हम मार्केटिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रीन मार्केटिंग. In simple terms, it is refers to the process of selling goods or services based on the environmental benefit. Environment benefit के बेस पे जब आप अपनी goods and services को sell करते हो, उसकी marketing करते हो, that is known as green marketing. और वो क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है कि आपका ग्रीन प्रोडक्ट है, ग्रीन प्राइस है, ग्रीन प्लेस है, या फिर ग्रीन प्रमोशन है, बिकॉज दीज आर ऑल द पी ऑफ मार्केटिंग. सो ये हमारे 4 पीज ऑफ मार्केटिंग है. इनको जब हम एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रीन मार्केटिंग. नाउ वट आर द टाइप ऑफ कस्टमर्स, कि किस तरीके के कस्टमर्स होते हैं. सो फर्स्ट हम लेके चलते हैं ट्रूली ब्राउन. ट्रूली ब्राउन का ही मतलब क्या है? जो एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. ऐसे आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने आसपास के लोगों में, ऐसे लोग जिनको सिर्फ अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट से फ़र्क पड़ता है कि मेरे को जो चाहिए, मेरी जो डिमांड या वॉन्ट है वो फुलफिल होनी चाहिए. उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी जो नई जनरेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रखते. उनको हम बोलते हैं ट्रूली ब्राउन कस्टमर्स, यानी कि वो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को कंसिडर नहीं करते. उसके बाद हमारे आते हैं पोटेंशियल ग्रीन. पोटेंशियल ग्रीन क्या है? जिनको हम ग्रीन कस्टमर बना सकते हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर बना सकते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेना चाहते हैं. सो वो कब बन सकते हैं? पोटेंशियल है, यानी उनके अंदर वो विलिंगनेस है, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि उन्हें बनाया जा सके, बट वो सिर्फ इन्फॉर्म्ड नहीं है, उनको वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उनके पास वो नॉलेज है ही नहीं. तो अगर हम उन्हें नॉलेज दे दें तो वो हमारे ग्रीन कस्टमर बन सकते हैं. देन हमारे आते हैं थिंक ग्रीन. थिंक ग्रीन का मतलब क्या है? ये सोचते तो बहुत है एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट के लिए मुझे करना चाहिए, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट लूँ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सो दैट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके. बट बिकॉज ऑफ बजट रेसिस्टेंस, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, हो सकता है कि वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, तो अपने बजट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से ये सिर्फ सोच तक ही रह जाते हैं, उसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एक्चुअल में ग्रीन नहीं बन पाते. दैट आर ग्रीन कस्टमर्स. एंड लास्ट इज बिहेवियर ग्रीन. बिहेवियर ग्रीन ऐसे कस्टमर्स हैं जो कुछ भी हो जाए एनवायरनमेंट के साथ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ही खरीदेंगे. सो एक्सट्रीम एंड के बेस पे है कि जो सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो बिहेवियरल ग्रीन, जो बिल्कुल नहीं सोचते वो ट्रूली ब्राउन. देन थिंक ग्रीन क्या है? जो सोचते हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. पोटेंशियल ग्रीन क्या है? इनको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इनको इन्फॉर्म करने की हमें नीड होती है. नाउ व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हो, यानी कि आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइस, प्लेस, प्रमोशन इको फ्रेंडली है, तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होंगी. सो फर्स्ट इज म्यूचुअल बेनिफिट. आपको भी बेनिफिट होगा, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा, और जो हमारी सोसाइटी है, जितने भी लोग हैं, सबको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, और जो हमारे जितने भी पीपल हैं, अगर सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होंगी, तो सबको बेनिफिट होगा. सो म्यूचुअल बेनिफिट है. कंपिटिटिव एज. कंपिटिटिव एज ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा. अगर अपने सारे कंपिटिटर्स में आप अकेले ऐसे हो जो एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो आपका एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बन जाएगा, आपको एक कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी बाकी कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में. डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगी. ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन मिल रहा है, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके कंपिटिटर्स में नहीं है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, आप अपनी अच्छी पोजिशनिंग कर पाओगे कस्टमर्स के माइंड में. इंक्रीज क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी यानी कि ट्रस्ट और आपकी जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एज ए कस्टमर आप खुद सोचो, जब भी आप कुछ परचेज़ करते हो, आपको पता चलता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपने परचेज़ किया है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, वो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग वर्क कर रही है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करता है. वेस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा. अगर आप ग्रीन वर्क कर रहे हो, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क कर रहे हो, तो जो अननेसेसरी वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा. प्रमोटिंग ग्रीन अलायंस.
यानी कि जितनी भी अदर ऐसी कंपनीज़ होंगी जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग वर्क कर रही हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही हैं, उनके साथ आपका अलायंस बनेगा, उनके साथ आप जॉइंट वेंचर कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हो या फिर ग्रीन वर्ड जहाँ भी आ जाता है वो सस्टेनेबिलिटी को साथ लेकर ही चलता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जो हमारी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें ऐसे यूज़ करेंगे कि हम भी अपनी फुलफिलमेंट कर लें और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच जाएं। एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर को हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होगी। नाउ वट यू कंसीडर एज अ ग्रीन प्रोडक्ट। ग्रीन प्रोडक्ट आप मानोगे किसे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रीन प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट विच कैन बी रिसाइकल, रीयूज एंड बायोडिग्रेडेबल। ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा यूज़ कर सकते हो, और जो बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। प्रोडक्ट विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर आप कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ ना करो, टॉक्सिक चीज़ें यूज़ ना करो, ऐसे केमिकल्स को यूज़ ना करो, वो आपके ग्रीन प्रोडक्ट्स में आते हैं। जो प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक केमिकल से बना हो, यानी कि जिसके अंदर कुछ भी ऐसा ना हो जो एनवायरनमेंट को हार्म कर सके, वो हमारे ग्रीन प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे। प्रोडक्ट दैट डू नॉट हार्म एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात है, जो हमारी एनवायरनमेंट पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे वो हमारे क्या होंगे, ग्रीन प्रोडक्ट होंगे, या फिर जो इको फ्रेंडली होंगे। प्रोडक्ट दैट विल नॉट बी टेस्टेड ऑन एनिमल्स, कि जिसको आपने एनिमल्स पे टेस्ट ना किया। ऑब्वियसली अगर एनवायरनमेंट के अंदर हम हर चीज़ को इंक्लूड करते हैं, पेड़ पौधे जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं ये सब हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। सो एनिमल्स भी एनवायरनमेंट के अंदर हम कंसीडर करेंगे, और उनके ऊपर अगर हमारे प्रोडक्ट टेस्टेड नहीं है, यानी कि एनवायरनमेंट को भी हमने कुछ नेगेटिवली हार्म नहीं किया है, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ग्रीन हैं। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप ग्रीन प्रोडक्ट बनाओ और आपने हर चीज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखी, बट वो कस्टमर की नीड ही फुलफिल नहीं कर रहा, कस्टमर को जो चाहिए आपने वो तो देखा नहीं, बस अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट बना दिया। सो दैट इज़ नॉट अ ग्रीन प्रोडक्ट, फिर वो एक सक्सेसफुल ग्रीन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ग्रीन प्रोडक्ट क्या होगा कि वो प्रोडक्ट वो सारी नीड को फुलफिल करते के साथ साथ, यानी कि कस्टमर को जो चाहिए वो चीज़ें फुलफिल करते हुए वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा, दैट इज़ अ सक्सेसफुल ग्रीन प्रोडक्ट। नाउ वाई ग्रीन मार्केटिंग, कि ग्रीन मार्केटिंग के पीछे रीजन क्या क्या हैं। सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ताकि हम ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर दें, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी नीड है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं, सो दैट सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके, उसी तरीके से हम एक सर्वाइवल में रह सकते हैं। देन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हो, ग्रीन मार्केटिंग करते हो, तो आपकी ग्रीन कंपनीज़ के साथ अलायंसेज होंगे, आपको अवार्ड्स के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी, कि आपकी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपना बिजनेस सोसाइटी में चला रहे हो, लोगों से काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो और लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो इसका मतलब सोसाइटी के लिए आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको ग्रीन मार्केटिंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज बनाए हैं, लेजिस्लेशन बनाए हैं जो हमें फुलफ़िल करने पड़ते हैं। पॉल्यूशन के ऊपर एक्ट हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर एक्ट हैं, या फिर हमारे इतने डिफरेंट एक्ट बने हुए हैं कि कौन सी कंपनीज़ को कितनी सोशल वर्क करना है, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने भी प्रेशराइज कर रखा है ग्रीन वर्क करने के लिए। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, अगर आपके कंपिटिटर्स ग्रीन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट ग्रीन नहीं है, तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी स्विच हो जाएंगे कंपिटिटर्स के ऊपर। तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से भी आप ग्रीन मार्केटिंग अडॉप्ट करते हो। और कॉस्ट रिडक्शन, शुरू में आपको लगता है कि ग्रीन आप वर्क कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से मीन्स अलग चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, जो ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, बट वो लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सो इन सभी चीज़ों की वजह से आप ग्रीन मार्केटिंग करते हो। लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग की, कि शुरुआत में कॉस्ट ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली आपको कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, बट शुरू में आपको उसके रिगार्डिंग जितना भी वर्क करना पड़ता है उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। तो कई बार लोग शुरू में ही स्टेप बैक कर जाते हैं कि नहीं, ये उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। देन कॉस्टलियर ग्रीन सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी लेंदी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और उसमें कॉस्ट भी लगती है। एंड ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो दिखाती हैं कि वो ग्रीन हैं बट एक्चुअल में वो ग्रीन नहीं है, वो सिर्फ
फ्रॉड करती हैं। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो एक नेगेटिव साइड है ग्रीन मार्केटिंग की। कौन कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो ग्रीन मार्केटिंग के अंदर? सो अभी हमने किया था ना कि ग्रीन प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, जो रिड्यूस किया जा सके, जिसको रीयूज़ किया जा सके, बायोडिग्रेडेबल हो। तो यही हमारी ग्रीन प्रैक्टिसेस हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रीमैन्युफैक्चर एंड रिपेयर। सो रिड्यूस का मतलब क्या है, उसके यूज़ को कम कर देना, वो हमारा क्या होता है रिड्यूस। जैसे प्लास्टिक के यूज़ को कम कर देना, दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रीन मार्केटिंग। सो रिड्यूस, रीयूज़ यानी कि ऐसी चीज़ें बनाना जिसको बार बार यूज़ किया जा सके। हम पेपर को फिर से रिसाइकल करते हैं ना, और उसको दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं, तो रीयूज़ एंड रिसाइकल होना चाहिए। रीमैन्युफैक्चरिंग, और उसे रिपेयर किया जा सके। हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक बार वो ख़राब हो गया तो वो दोबारा ठीक ही नहीं हो सकता, वो ठीक हो सके, रिपेयर हो सके, ऐसा प्रोडक्ट हो ताकि लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज़ किया जा सके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट green marketing. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you, keep supporting, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.